मन कहता है मैं बंदर हूं, तो हम क्या बन गए? मदारी। तुम बंदर हो ना, आओ अब हम तुमको बंदर की चाल में दौड़ाएंगे, फिर ले दौड़ाना ले भगाना। अंत में कहता अब छोड़ भी दो मालिक अब रहने भी दो। तब देखो मन कितना शांत हो गया। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। अगर हम पूजा कर रहे हैं तो भी मन की शांति जरूरी है, ध्यान करेंगे तो भी मन की शांति जरूरी है, पढ़ाई करना है तो भी मन की शांति जरूरी है, अच्छा खाना बनाना है तो भी मन की शांति जरूरी है, नौकरी बेहतर करनी है तो भी मन की शांति जरूरी है, घर की अच्छी सफाई भी करनी है तो भी मन की शांति जरूरी है। नहीं तो पता चला कुछ कचरा इधर रह गया, कुछ कचरा उधर रह गया, पूरी घर की सफाई कर भी दिया लेकिन ठीक से सफाई नहीं हुई। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मन की शांति के लिए फिर एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। अब ये जो प्रयोग है ये एक गाइडेड मेडिटेशन है, जिसमें मैं आपको कुछ गाइड करूंगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, और बस जैसा मैं बताऊंगा वैसा आप करना शुरू करेंगे। फिर आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि आखिर हुआ तो हुआ क्या आपके ऊपर। लेकिन ये जो बातें आज हो रही हैं, चूंकि रोज तो हो नहीं सकती, ये तो एक सिंपल सत्र है जिसमें हम लोग इस विषय को समझ रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं ताकि घर पे हम इसका अभ्यास करें। रोज इतना अभ्यास जरूर करें, और इससे फायदा होगा बच्चे, आप लोग जो पढ़ाई करते हो, कि कम भी पढ़ोगे ना तो ज़्यादा यहाँ बैठेगा। 2 घंटे वाली पढ़ाई भी यहाँ जाकर बैठेगी, फिर 4 घंटे पढ़ाई नहीं भी करोगे तो 2 घंटे में कोर्स पूरा हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये फायदे इसके होते हैं। तो इस अभी छोटे से मेडिटेशन को हम गाइडेड मेडिटेशन को करेंगे। मेन है कि इसको समझ ले। तो रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। अब यहाँ जो प्रयोग है इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं जो बोलूँगा ध्यान आपका वहीं रहना चाहिए। जिस जगह पर मैं जो नाम लूँगा उस जगह पे ध्यान करना है, और जो मैं कहूँगा उसके अनुसार से आप अपने शरीर में वो परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम सर से शुरू करेंगे और पैर तक पहुँचेंगे आहिस्ते आहिस्ते। और इस दौरान आपको महसूस करना है कि जब आपने शुरू किया था और जब आपने अंत किया तो कैसा लग रहा था, आपके मन की स्थिति क्या थी, और मन में कोई और विचार आ रहे थे या क्या हो रहा था, इसके ऊपर ध्यान। मोबाइल सबका ऑफ है, बीच में आवाज़ ना आए मोबाइल की। हो सके तो उसका नेटवर्क डाउन कर दीजिए, एयरपोर्ट मोड में डाल दीजिए, नेटवर्क से भी वाइब्रेशंस आते हैं। आंखों को बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। सबसे पहले अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क पर लेकर जाएंगे। सबसे ऊपर चोटी का स्थान, जहां हम सर पे चोटी बांधते हैं, वहां ध्यान को लेकर जाएं। ध्यान सर के पीछे के हिस्से में चोटी के पास, जहाँ शिखा बांधते हैं, शिखा रखते हैं, उस जगह पर महसूस करें वहाँ कुछ हो रहा है। सर के ऊपर शिखा के स्थान पर कुछ हो रहा है।
कुछ धड़कने जैसा महसूस हो रहा है, कुछ कंपन सा हो रहा है, कुछ वाइब्रेशन सा हो रहा है। अपने पूरे मस्तिष्क के तनाव को ढीला करें, मस्तिष्क को ढीला छोड़ दें। कोई भी खिंचाव, तनाव, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें, कोई तनाव ना हो। धीरे से अपने ध्यान को अपने सामने के ललाट पर लेकर आएं। दोनों आंखों के ऊपर ललाट पर ध्यान लेकर आएं। इस स्थान को ढीला करें, रिलैक्स करें, तनाव मुक्त करें। रिलैक्स करें, तनाव मुक्त करें। दोनों आँखों पर अपने ध्यान को लाएं और आँखों के अंदर होने वाले तनाव को मुक्त करें, रिलैक्स करें। आँखों को ढीला छोड़ दें। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं। आँखों को रिलैक्स करें, तनाव मुक्त करें आँखों को। आँखों के बगल में दोनों साइड के साइड टेम्पल यानी कनपट्टी को ढीला करें। वहाँ जो तनाव है उसको मुक्त करें। पूरे मस्तिष्क को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें। कान पर ध्यान लेकर जाएं और कान को रिलैक्स करें। कानों को रिलैक्स करें। धीरे से अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लेकर जाएं, अपनी नाक पर लेकर जाएं। नाक को ढीला करें, रिलैक्स करें। अब अपने ध्यान को अपने दांत के जबड़ों पर लेकर जाएं। पूरे दांत पर लेकर जाएं ध्यान और दांत के जबड़ों को ढीला करें, रिलैक्स करें, तनाव मुक्त करें। ढीला, तनाव मुक्त, रिलैक्स। चेहरे को तनाव मुक्त करें। आंखों के नीचे का हिस्सा, गाल के हिस्से को तनाव मुक्त करें, ढीला छोड़ दें। अपनी गर्दन को ढीला करें, तनाव मुक्त, कोई खिंचाव नहीं। सर के पीछे के हिस्से पे जो थोड़ा तनाव है उसको रिलैक्स करें, तनाव मुक्त करें, ढीला छोड़ें। गर्दन ढीली, रिलैक्स, तनाव मुक्त। पूरा सर तनाव मुक्त हो गया है, पूरा चेहरा तनाव मुक्त हो गया है, दांत के जबड़े तनाव मुक्त हो गए, चेहरे की चमड़ी तनाव मुक्त हो गई है। दोनों कंधों पर ध्यान को लेकर आएं, कंधों को ढीला छोड़ें, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, ढीला छोड़ दें कंधों। दोनों भुजाओं को ढीला छोड़ें, अपनी केहुनी को तनाव मुक्त करें,
दोनों हाथ ढीला, कलाई ढीली, हथेलियां दोनों ढीली छोड़ दें, उंगलियों को ढीला कर दें, पूरी भुजाओं को, दोनों हाथों को ढीला, रिलैक्स, तनाव मुक्त, कोई पकड़ नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई दबाव नहीं, ढीला करें। दोनों हाथ रिलैक्स हो गए हैं। दोनों हाथों में कुछ कंपन सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है हल्की हल्की चींटियां चल रही हो। कुछ हो रहा है दोनों हाथों में। कंधे में भी कुछ हो रहा है। शरीर ढीला है। धीरे से ध्यान को अपने सामने के चेस्ट पर, छाती के हिस्से पर लेकर आएं, लंग्स के पास में लेकर आएं और दोनों लंग्स को ढीला, रिलैक्स करें। फेफड़े को पूरी तरीके से रिलैक्स कर दें। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। हल्का सा कंपन महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि बिजली की तरंगें दौड़ रही हैं। हार्ट का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है और एक धीमी धीमी सी, सिहरन सी, गति सी कुछ हो रही है। धीरे से ध्यान को अपने लंग्स के पीछे के हिस्से यानी पीठ के तरफ ध्यान को लेकर जाएंगे और अपनी पीठ को रिलैक्स करेंगे। अपर बैक को रिलैक्स करेंगे। ढीला कर दीजिए। आगे के लंग्स और पीछे की पीठ बिल्कुल ढीली हो गई है। धीरे से ध्यान को अपने पेट पर लेकर जाएंगे और पेट के सभी तनाव को ढीला छोड़ देंगे। धीरे धीरे पेट शांत हो रहा है। शरीर ढीला हो रहा है। शरीर के तनाव मिट रहे हैं। एक गनगनाहट सी हो रही है शरीर में, ऊपर के हिस्से में। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बारीक सी चींटियां चल रही हैं। धमनियों में, नसों में खून बह रहा है, मगर बड़ा आनंद आ रहा है। रिलैक्स हो रहा है। पेट को ढीला छोड़ें। आराम से, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। ढीला छोड़ दें। धीरे से अपने ध्यान को पेट के पीछे के हिस्से में, कमर के तरफ, पीठ की तरफ लेकर जाएं। देखें मन की आंखों से अपने लोअर बैक को, पीछे की पीठ को देखें और ढीला छोड़ दें। ढीला छोड़ दें। रिलैक्स करें। कमर तक ध्यान ले जाएं और पीछे की पूरी पीठ को ढीला छोड़ दें। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। अब धीरे से ध्यान को रीढ़ की हड्डी पर लेकर जाएं और रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ें। महसूस करें रीढ़ की हड्डी में क्या हो रहा है। महसूस करें। ऐसा लग रहा है कि हाथ की उंगलियों से लेकर, हाथ के कंधे से लेकर रीढ़ की हड्डी में एक कंपन, एक सिहरन, एक वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ दें। हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा, जो कमर से ऊपर का हिस्सा है, वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है। बिल्कुल शरीर ढीला हो गया है। सर भी शांत, आंखें भी ढीली हो गई हैं, रिलैक्स हो रही हैं।
चेहरे से सारा तनाव मिट चुका है। दांत के जबड़े रिलैक्स हो गए हैं। दांत के मसूड़ों में एक कंपन सा हो रहा है। हाथ दोनों ढीले हो गए, उंगलियां सारी ढीली हो गई हैं, हाथ की हथेलियां भी ढीली हैं, कंधा भी ढीला है, छाती भी ढीली है, पीठ भी ढीली हो गई है, रिलैक्स्ड हो गई है, पेट का हिस्सा भी बिल्कुल रिलैक्स। अब धीरे से अपने कमर के हिस्से में, नीचे के हिस्से में, कमर से नीचे हम ध्यान को ले जाएंगे और अपने बैक पर ध्यान करेंगे। सामने पैरों की जंघाओं पे ध्यान करेंगे और ढीला छोड़ेंगे। महसूस करें, उसको देखें, मन की आंखों से देखें। धीरे धीरे तनाव हटा दें, रिलैक्स छोड़ दें। पैर के थाइज को रिलैक्स करें, पूरी तरीके से रिलैक्स। ध्यान जा रहा है और दोनों जंघाएं रिलैक्स हो रही हैं। दोनों पैर के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। अब ध्यान हमारा दोनों घुटने पे जा चुका है। घुटने को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें, तनाव मुक्त करें, तनाव मुक्त करें, तनाव मुक्त करें। घुटने से नीचे काफ मसल्स पे, पिंडलियों पर ध्यान जा रहा है। धीरे धीरे काफ मसल्स, पिंडलियां ढीली हो रही हैं और साथ ही वहाँ कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, कोई धड़कन सी चल रही है। आहिस्ते आहिस्ते ध्यान को पैरों के नीचे से होते हुए, काफ मसल्स के नीचे होते हुए, आगे के तरफ से, पीछे के तरफ से अपने पैर के एंकल पे ध्यान ले जाएंगे, एड़ी पे ध्यान ले जाएंगे। एड़ी, घुटने के दर्द, जंघाओं में कोई तनाव दर्द है, उसको ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दें उसे, कोई खिंचाव ना रखें, रिलैक्स छोड़ दें। सिर्फ देखते रहें क्या हो रहा है, सिर्फ देखते रहें मन की आंखों से। जैसा हो रहा है उसको वैसे ही स्वीकार करें। मन शांत हो रहा है, तन शांत हो रहा है। एड़ी पर ध्यान, दोनों पैर की एड़ियों को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स होने दें, शांत होने दें। पैरों पर ध्यान, पैर के ऊपरी हिस्सों पे ध्यान, ढीला, रिलैक्स। और अब पैर के तलवे पर ध्यान, पैर के तलवों को ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें। पैर के तलवों पर ध्यान कर दें, देखें, महसूस करें अपने पैर के तलवों को। कुछ सिहरन सा हो रहा है, कुछ गुदगुदी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है बारीक बारीक चींटियां चल रही हैं। पैर के तलवों में कुछ कंपन सा हो रहा है, कुछ वाइब्रेशन सा हो रहा है, कुछ रेंगता हुआ सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ रेंग रहा है। पैर की उंगलियों पर ध्यान, सारी उंगलियों को, 10 उंगलियों को ध्यान से देखें मन की आंखों से। उंगलियों में कुछ हो रहा है। पैर की उंगलियों पर ध्यान, ध्यान से देखें। पैर की उंगलियों पर ध्यान करें, ध्यान से देखें। आंखों की, मन की आंखों से देखें। पूरे शरीर, हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां, दोनों पैर, दोनों हाथ, शरीर, चेहरा, मस्तिष्क ढीला हो चुका है,
लंग्स, पेट के हिस्से, पीठ का हिस्सा सब ढीला हो चला है। पूरा शरीर ढीला हो गया, रिलैक्स। देखते रहें मन की आंखों से, शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। शांत। सिर्फ शरीर को मन की आंखों से देखते, शांत। मन में अद्भुत शांति आ रही है। शांत। शांत। धीरे से शरीर में चेतना वापस करेंगे, अपने शरीर को महसूस करेंगे। पैर की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएंगे, पैर की उंगलियों को आपस में मोड़ें धीरे धीरे। आंखें बंद रहनी चाहिए। पैर की उंगलियों को सिर्फ मोड़ना है धीरे धीरे। हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे मोड़ें, हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे मोड़ें, खोलें धीरे धीरे। चेतना वापस ला रहे हैं, शरीर की सक्रियता बढ़ा रहे हैं। हाथ की उंगलियों को खोल रहे हैं, मोड़ रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। अब दोनों हाथों को आहिस्ते से मिलाएंगे और धीरे धीरे मालिश करेंगे। मालिश करें, गरम करें। गर्म हाथ की हथेली से आँखों की मालिश करें, चेहरे की मालिश करें। मालिश करें। धीरे से हाथों को देखते हुए आँखों को खोलें। पैर को सीधा करना है, कर लीजिए। रिलैक्स कर लीजिए बॉडी, अगर पैर को सीधा करना है तो। कितने लोगों का मन अभी शांत रहने का मन कर रहा है, बोलने की इच्छा नहीं हो रही? हाथ उठाइए। बोलने की इच्छा नहीं हो रही? बोलने की इच्छा नहीं हो रही? नहीं हो रही? पक्का? ठीक है। आप में से बहुत लोगों की इच्छा नहीं हो रही है इस ध्यान के बाद बोलने की। ऐसा हुआ ना? आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या किया, मन को ही थका दिया। बोलता कौन है? मन बोलता है। जुबान तो आवाज को बाहर निकालती है, लेकिन बोलता तो मन ही है ना, क्योंकि मन यहां खिचड़ी पकाता है। हाँ, सारे कहानियों को तो यहां बनाता है, फिर जुबान से वो बात निकलती है। तो मन ही सोचता है और मन ही बोलने के लिए प्रेरित करता है। आपने क्या किया, अब इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। इस प्रयोग से हुआ क्या? मन को क्या कहा? चलो मस्तिष्क पे, चलो पीछे की शिखा पे जहाँ चोटी बांधते हैं वहाँ ले चलो, चलो कान पर, चलो आँखों पर, दांत के जबड़े पे चले जाओ, चेहरे पे चले जाओ, मुंह पे चले जाओ, कंधे पे जाओ, हाथ पे जाओ, केहुनी पे जाओ तो कलाई पे जाओ, तो उंगली पे जाओ, तो पैर पे जाओ, जंघा पे जाओ, कमर पे जाओ, पीठ पे जाओ, चेस्ट पे जाओ। यानी मन को दौड़ा दौड़ा के ऊपर से नीचे थका दिया बेचारे को, और लास्ट में कहता है बोलने की इच्छा नहीं हो रही। अब कहता है नहीं बोलूंगा भाई, शांत रहने दो। हाँ,
बहुत बहुत दौड़ा दिया। कूद सारा कूदना फानना। मन कहता है मैं बंदर हूं, तो हम क्या बन गए? मदारी। तुम बंदर हो ना, आओ अब हम तुमको बंदर की चाल में दौड़ाएंगे। चलो सर पे, चलो पैर पे, चलो कमर पे, चलो पीठ पे, ले दौड़ाना, ले भगाना। अंत में कहता अब छोड़ भी दो मालिक। अब रहने भी दो। तब देखो मन कितना शांत हो गया। जबकि यस, ये नींद के अच्छे प्रयोग हैं कि नींद आ जाए। ये ध्यान में जब आप जाओगे तो नींद आ जाती है। हाँ, ये अच्छी निशानी है। इसलिए तो कहा जाता है कि अच्छा ध्यान जो होता है ना, वो नींद बुलाने का बहुत सुंदर उपक्रम होता है, माध्यम होता है। इसको ट्रैंकुलाइजर भी कहा जाता है ध्यान को, यानी ध्यान से नींद आ जाती है। नशे की गोली है ध्यान। जैसे नींद की गोली होती है ना, उसी तरीके से कोई इंसान ध्यान करने लगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी, खूब बढ़िया। और इतनी अच्छी और इतनी गहरी नींद आती है कि 4 घंटे सो ले तो 6 घंटे के बराबर नींद पूरी हो जाती। आप हाँ बैठे बैठे भी नींद आ जाती है। सच में, मैं अगर बैठ के ध्यान कर लेता हूं 1-2 घंटे, तो मेरी रात की 1-2 घंटे की नींद खत्म हो जाती। अगर रात में जगना है ना, सुबह में जगना है, पढ़ाई करनी है। बच्चों को अक्सर होता है कि बच्चे कहते हैं बहुत नींद आती है, पढ़ाई कैसे करें? ध्यान करना शुरू कर दो। जितनी देर ध्यान करोगे दिन में, उतना ही रात में नींद कम आएगी, क्योंकि नींद का कोटा ध्यान पूरा कर देता है। ये होता है। अगर आप 1 घंटे रोज ध्यान करने लगोगे तो आप कितने घंटे सोते बेटा? 7 घंटे सोते हो ना, तो 6 घंटे सोगे। और धीरे धीरे ध्यान बढ़ाओगे तो 5 घंटे में भी नींद पूरी हो जाएगी। और पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं कि अलार्म से जगेंगे, नहीं, अपने आप पर्याप्त नींद पूरी होगी, जग जाएंगे पूरी ताजगी के साथ। ध्यान के ये फायदे होते हैं। और सारा तनाव मिट जाता। ये ठंडा हुआ कुछ, जब आप ध्यान कर रहे थे तो ये कुछ शांत हुआ। विचार आ रहे थे, कहीं विचार आया? क्या किया आपने? मन के नेचर के अनुसार से मन को दौड़ा के, भगा के, थका दिया और बैठा दिया। एक बार क्या हुआ कि नाव में कुछ लोग जा रहे थे। छोटी सी नाव थी, कई सारे लोग थे, लेकिन उसी नाव में एक बहुत अमीर सेठ भी बैठा हुआ था, जिसने कुत्ते को पाल रखा था। एक कुत्ता पाला हुआ था और कुत्ते को भी साथ में नाव में लेकर जा रहा था। और वो कुत्ता था बड़ा चंचल, कभी इधर भागता, कभी उधर भागता, कभी इधर दौड़ता, कभी उधर दौड़ता। उसके दौड़ने के कारण से लोगों को डर लग रहा था कि कहीं काट ना ले। अब अनजान जो यात्री बैठे नाव में, वो डरने लगे बेचारे कि कहीं काट ना ले। तो सब लोग डर रहे थे, और जो डर रहा था उस कुत्ते से, वो इधर बचने की कोशिश, उधर बचने की कोशिश में पूरी नाव डगमगा रही थी, पूरी नाव डगमगाए जा रही थी। तो जो सेठ जी हैं, सेठ जी को लोगों ने कहा कि कुत्ते को संभालो। अब सेठ जी भी क्या संभाले, कितना संभाले, सिक्कड़ में बांध के रखे हैं, लेकिन फिर भी उछल कूद तो मचा ही रहा है। तो वहीं एक बुद्धिमान इंसान बैठा हुआ था, बुजुर्ग इंसान। वो कहता है मैं इस कुत्ते को ठीक कर दूं। तो सेठ जी कहते हैं अब आप ही ठीक कर दो, मेरे तो वश में आ नहीं रहा है ये, आप ही ठीक कर दो। तो वो बुद्धिमान इंसान कुत्ते को पकड़ता है और पानी में फेंक देता है, पानी में उठा के फेंक देता है कुत्ते को। कुत्ता कभी पानी में डूबता है? कोई कुत्ता पानी में नहीं डूबता, वो तो तैर रहा है। और लगता है तैरने और रोने धोने लगता है कि भाई ठंडा ठंडा पानी है, फेंक दिया। अब डरने लगता है। कुत्ते बड़ी देर तक तैरता है, उसके बाद से बार बार नाव के पास आता है कि मुझे बचा लो बचा लो, पास में आता है। तब अंत में वो बुद्धिमान इंसान नाव, उस कुत्ते को पकड़ता है, नाव में बिठा देता है, नाव में लाता है। अब चुपचाप अपने मालिक के पास दुबक के बैठ जाता है। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई उछल कूद नहीं। अब जितने लोग जितनी देर तक नाव पे जा रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, भीगी बिल्ली की तरह। अब वो कुत्ता बैठा है। मालिक ने कहा कि पहले मैं इसको समझा रहा था तो समझा नहीं, आपने क्या कर दिया? वो कहता है क्या जितनी ऊर्जा थी ना, इसको पानी में फेंक के तैरा दिया उतनी देर।
सारी ऊर्जा इसकी खत्म, बैटरी फ्यूज, अब चुपचाप बैठा हुआ है। जिस ऊर्जा से उछल कूद मचा रहा था, ऊर्जा ही मैंने खत्म कर दी, लो जाओ तैर लो, थोड़ा उछल कूद कर लो, जान के लाले पड़े तो अपने आप शांत हो गया। यही काम हम भी कर रहे थे इस समय इस गाइडेड मेडिटेशन में, कि बड़ा मन भाग रहा है ना, ट्रक पे जा रहा था ना, अब लो तुम्हें सर पे ले जाते हैं, तो पैर पे ले जाते, तो आंखों पे ले जाते, लाओ भागा भागा के अंत में थक गया, तो फिर कहता है चुपचाप बैठो, अब कुछ नहीं करना। तो क्या है कि मन को अपने वश में करने के लिए मन के प्रकृति के अनुसार से हमें काम करना पड़ेगा। तो पहले से मन थोड़ा सा ज्यादा शांत हुआ है, अच्छा लग रहा है ना? ठीक है।